हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार दिल से बहुत स्वागत है। और आपने अगर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। वहाँ हमने 6 स्टॉक्स को डिस्कस किया है जो अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और जहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड ले सकते हैं जहाँ से आपको कुछ टेक्निकल के हिसाब से परसेंटेज वाइज रिटर्न मिल सकते हैं। इसको डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ जाके आप एक बार वो वीडियो चेक कर लेना। एंड आज का अगर हम इस वीडियो की बात करें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, या रादर आप बोल लीजिए हम एक पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे जहां पे आपको, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अबाउट 5 lakhs और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे स्टॉक मार्केट में या फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं विद 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, तो ऐसे हम एक 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी पोर्टफोलियो बिल्ड करते वक्त उसे किस ढंग से बिल्ड किया जाता है, या फिर म्यूचुअल फंड वाले या फिर पीएमएस वाले अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करके चलते हैं, इसे जानेंगे। इससे पहले आज हम चेकआउट कर लेते हैं आज के मार्केट कंडीशंस को। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट या इक्विटी मार्केट की बात करें तो 2 to 3 मंथ से फिलहाल डाउन ट्रेंड में चल रहा है या फिर स्लगिश मार्केट आप बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ अर्निंग्स, क्योंकि अर्निंग्स में कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहे कंपनीज के, तो इस वजह से हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं आज के मार्केट में भी भारी गिरावट रही, जहां पर निफ्टी के डिफरेंट इंडाइसिस को अगर हम देखें तो निफ्टी रियल्टी 4% के साथ डाउन था, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल भी 4% के साथ डाउन था, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप भी 2 to 2.5% के साथ डाउन रहे, लार्ज कैप मिड कैप भी लगभग 2% के साथ डाउन रहे। साथ में निफ्टी पीएसयू बैंक भी 2% के आसपास डाउन रहा। साथ में निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी 1.5 से 2% के आसपास डाउन रहे। निफ्टी ऑटो भी 1.6% डाउन रहा। और अगर हम बात करें निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स की तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 1.37% का ड्रॉप रहा एंड सेंसेक्स में 1.60% का ड्रॉप रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें निफ्टी फार्मा, निफ्टी कमोडिटी एंड निफ्टी आईटी, सभी इंडेक्सेस में लगभग 1 to 1.3% के आसपास की गिरावट रही। तो इस तरह से इंडियन मार्केट ने आज परफॉर्म किया हुआ है। और आप सभी को पता ही है जैसे कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप अपने कैबिनेट यानी कि राष्ट्रपति के पद पर आज से कार्यरत हो गए, तो वो भी इफेक्ट हमें इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत देखने को मिला है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो की। देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इनिशियल अमाउंट 5 lakhs के आसपास है या फिर 5 to 10 lakh रुपीज है और आप उस पैसे को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद इक्वल अमाउंट 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग कंपनियों को चुनना होता है और साथ में टेक्निकल्स का भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि कोई कंपनी अगर अच्छी है और वो सपोर्ट्स पे अवेलेबल है तो वैसे कंपनीज को फाइंड करके उनके फंडामेंटल्स को रिसर्च करके या फंडामेंटल्स को पढ़ के उसके बाद ही वहाँ निवेश करना आपके लिए सही होगा। तो आज हम देख लेते हैं कि कैसे आप 5 lakhs के अंडर या फिर 5 lakh हम अगर कंसिडर करके चले तो 5 lakhs रुपीज में कैसे हम एक 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट कंपनी। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट कंपनी का नाम है SRF। अगर आपको केमिकल कंपनी लेनी है तो SRF इज़ अ गुड कंपनी। B2B बिजनेस है बट बहुत ही फाइन बिजनेस है। आप अगर इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो वेरी गुड फंडामेंटल्स है एंड स्टॉक ने भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है और स्टॉक का जो पैटर्न है वो भी अप ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म का पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं 2576 रुपीज़ की क्लोजिंग है। तो आप अगर यहाँ पे भी बाय करके चलेंगे तो भी आपके 50,000 रुपीज़ अगर आप 5 लाख में से इस कंपनी के देंगे तो भी ये अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो ये एक स्मॉल कंपनी है बट गुड फंडामेंटल्स है इस कंपनी के भी। ज़्यादा दिन नहीं हुए लिस्ट होके, लगभग 2 साल पहले ये कंपनी अपने आप को लिस्ट कराई है स्टॉक मार्केट या फिर BSC में या BSC और NSE में। तो इस कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। ये भी कंपनी काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल्स के साथ अपने आप को दिखाती है। फाइनेंशियल्स भी काफ़ी बढ़िया है, ROE ROC भी ठीक ठाक है।
तो इस कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। 155 रुपीज़ की आज की क्लोजिंग है, आप देख सकते हैं। और टेक्निकल्स भी अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल स्टॉक। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस या फिर बैंकिंग कंपनी। देखिए दोस्तों, अगर आपको बैंकिंग या फाइनेंस की कोई भी कंपनी लेनी है तो आपको पहले प्रायोरिटी में सबसे पहले लीडर कंपनीज को चुनना होता है, या फिर आपको लीडर कंपनी के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस या बैंकिंग कंपनी के जो नंबर्स रहते हैं वो काफ़ी मिक्स रहते हैं। तो उसे अंडरस्टैंड करना, कब कहाँ कौन सा एनपीए आ जाए, इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए जो स्ट्रांग कंपनीज होते हैं, स्ट्रांग फंडामेंटल्स होते हैं, उस कंपनी के साथ जाना कभी भी बेहतर होता है। तो इस कैटेगरी में हमने बजाज फाइनेंस को रखा है, जो कि आप देख सकते 7,291 रुपीज़ का प्राइस है। तो ये भी एक गुड प्राइस है फॉर एंटर इन दैट स्टॉक, और बजाज फाइनेंस में एंटर करने के लिए सबसे बढ़िया प्राइस है अभी। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। ये एक पाइपिंग, फिटिंग एंड एडेसिव टाइप की कंपनी है। आप बोल सकते हैं ये कुछ हद तक पीडीलाइट टाइप ही कंपनी है, और इसमें पाइपिंग फिटिंग के मामले में ये कंपनी लीडर कंपनी है। या इस कंपनी का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल पॉली पहले इस कंपनी का नाम था, आप लोगों को पता ही होगा। और ये कंपनी दिग्गज कंपनी है अपने सेक्टर की, तो इस कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं। इसका क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं 1460 रुपीज़ अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है इस प्राइस पे। नेक्स्ट कंपनी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पेंट सेक्टर की कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी भी आप इसको बोल सकते हैं। इस कंपनी का नाम है बर्जर पेंट। अभी देखिए दोस्तों, एस्ट्रल और बर्जर पेंट, ये दोनों कंपनी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आपको रियल इस्टेट का भी जो प्ले है वो भी आप कर सकते हैं ये दोनों कंपनीज के साथ, क्योंकि रियल इस्टेट अगर बूम करेगा तो पेंट एंड पाइपिंग फिटिंग भी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। तो साथ ही साथ आपको उसको प्रॉक्सी प्ले आप कर सकते हैं उस सेक्टर को, जिस सेक्टर अभी ट्रेंडिंग में है। तो इसलिए बर्जर पेंट एंड एस्ट्रल पॉली ये दोनों मस्ट हैव कंपनी हो जाती है आपके पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईटी कंपनी। आईटी आपको पता ही है एवरग्रीन सेक्टर है, आपने आईटी के रिटर्न्स पीछे भी डिस्कस किए हुए हैं, आपने देखे हुए हैं। तो आईटी में आपको एक मिड साइज की कंपनी हम बोल सकते हैं, जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम आप रख सकते हैं, जहाँ पे आपको 5,900 रुपीज़ का प्राइस देखने को मिल जाता है। या फिर आप कोफोर्ज भी रख सकते हैं, वो भी एक बढ़िया कंपनी है और लगभग 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कोफोर्ज का जो प्राइस है वो है 8279 क्लोजिंग प्राइस है आज का। तो ये दोनों में से कोई भी एक कंपनी आप चाहो तो रख सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं हेल्थ केयर सेक्टर। अगर आपको इंडिया स्टोरी को प्ले करना है तो हेल्थ केयर या हॉस्पिटल सेक्टर जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो इस सेक्टर में हमने मेदांता कंपनी यानी कि ग्लोबल हेल्थ हॉस्पिटल लिमिटेड को शामिल किया हुआ है। मेदांता यह एक हॉस्पिटल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख के चल सकते हैं, और फंडामेंटल्स भी गुड फंडामेंटल्स है, तो इसके बारे में कोई डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड ये कंपनी भी अपने लगभग सपोर्ट के आसपास ही अवेलेबल है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट बात करते हैं वायर एंड केबल रिलेटेड स्टॉक की, तो जिसका नाम है पॉलीकैब। पॉलीकैब यह एक वायर, केबल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी आ जाता है, जैसे कि फैंस, स्विचेस। तो पॉलीकैब एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है जो कि अभी स्लाइटली नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अपने सपोर्ट के आसपास फिलहाल मिल रहा है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड वायर एंड केबल सेक्टर की लीडर कंपनी है पॉलीकैब, तो इसे भी आप देख सकते हैं। और मार्केट कैप भी लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया था, आप देख सकते हैं। तो 6560 का क्लोजिंग प्राइस है पॉलीकैब का। तो आप इसको भी एक वेरी गुड कंपनी के हिसाब से पोर्टफोलियो में रख सकते हैं विथ 10% वेटेज ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। नेक्स्ट अब अगर बात करें तो अगर आपको किसी गवर्नमेंट सेक्टर को प्ले करना है तो आप HAL के साथ जा सकते हैं, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये भी कंपनी स्पेस और एरोस्पेस सेक्टर की कंपनी है, और ये भी एक काफ़ी ट्रेंडिंग सेक्टर है अभी, और गवर्नमेंट का फोकस भी काफ़ी बढ़िया है इस सेक्टर के ऊपर। तो आप HAL को एक गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको रिस्क लेना है और आपको रिन्यूएबल एनर्जी
या फिर ग्रीन एनर्जी को प्ले करना है तो आप KPEL यानी KP एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के साथ भी जा सकते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। तो इस कंपनी का प्राइस आप देख सकते हैं, लगभग 458 के आसपास की क्लोजिंग है। काफ़ी छोटी कंपनी है लेकिन रिस्क लेने के लिए कंपनी दिखती है। और रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी का जो सेक्टर है वो काफ़ी ह्यूज सेक्टर है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ बाकी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ बाकी है अभी तक। तो इस तरह से आपके 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर कोई कंपनी आपकी नहीं परफॉर्म कर पाई तो आप उसको चर्निंग करके उसके सब्स्टिट्यूट में कोई सेम जैसी कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसे आप उससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर बिगिनर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन या किसी न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।